5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो उसमें से दूरी आ गई। लेकिन ये नहीं समझते आप कि ये तो इंडिया ने खुली बदमाशी की ना, कि उन्होंने 35A और 370 को ख़त्म किया, जबकि UN रेजोल्यूशन तो ये हैं कि आप वेबसाइट कराएं जो वो लोग चाहते हैं। इस पे आप क्या समझती हैं कि जो UN का रिस्पांस, जो दुनिया के बड़े बड़े चैम्पियन जो अपने आप को CSR के लिए कहते हैं कि जी ये वायलेशन हो रही है, वो वायलेशन हो, चाहे वेस्ट हो, उनका क्या रिस्पांस है और हमारी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, आपने जो 2019 के इक़दामात की बात की वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है। पहली तो बात हमें ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया का कश्मीर पे तसल्लुत एक्सेप्ट नहीं किया। कश्मीर पर जो इंडिया का तसल्लुत है और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, तो अगर उन्होंने अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर दी वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल मसला ये है कि उन्होंने कश्मीर को हड़प करने की एक साजिश की जो कि इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है, और पाकिस्तान ने इस चीज़ पर प्रोटेस्ट किया। आप जानते हो कि 2019 में जब ये इक़दामात लिए गए उस वक़्त ये मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठा, क्योंकि कश्मीर UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे कई तिहाइयों से मौजूद है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाई बल्कि हर उस फोरम पे आवाज़ उठाई जहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ की बातचीत होती हो। अब हमें जो आपने रिस्पांस पूछा इंटरनेशनल रिस्पांस सबके सामने है। बहुत सारे ममालिक ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। UN सेक्रेटरी जनरल की उस वक़्त स्टेटमेंट आई, उन्होंने बात की कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और इंटरनेशनल लॉ की वैलिडिटी की बात की। देखिए, कश्मीर में इंडिया जो भी कर ले और जो भी इन्होंने आज तक इक़दामात लिए हैं और ये साबित करने की दुनिया को एक कोशिश की है कि कश्मीर उनका अटूट अंग है, हकीकत ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क उनका नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं करता। कश्मीर को आज भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। तो इस इंटरनेशनल लॉ की जो सपोर्ट है हमारे कॉज को या कश्मीरियों के कॉज को, उसकी वजह से हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे चलकर ये मामला इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा।